अभी 1 जुलाई 2025 को आपके गोकुल स्वीट्स का उद्घाटन समारोह था। उस दिन किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और किसके द्वारा? पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे कष्टों को उजागर करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 1 तारीख को मेरे दुकान की ओपनिंग थी और मिठाई की दुकान की, और हमारे मकान मालिक मोहन जी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। हालांकि चूंकि उनको मालूम था, 2 महीने पहले हम उनको बता चुके थे कि मिठाई की दुकान बन रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1 महीने में मेरा दुकान बना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हल्की फुल्की इधर उधर से लोग उनको कुछ राय दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कटरे में एक मिठाई का ही दुकानदार है जो उनका माइंड वॉश कर रहा है। मोहन जी में कोई गलती नहीं थी। मैं इनका 11 साल का पुराना किराएदार हूँ। 11 साल से इसमें कपड़ा का दुकान करता हूँ। हमसे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, आज भी है। आज मेरे बगल में धरने पर बैठे हैं, मैं उनको नाश्ता पानी हमेशा देता हूँ, पैर छूता हूँ। आप शुरू से परंपराएं कायम है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं उनका सम्मान करता हूँ कि नहीं। लेकिन वही एक जो मिठाई के दुकानदार इस कटरे में और है, वही उनका माइंड वॉश कर रहा है, कुछ लालच दे रहा है कि हमारी दुकान को बंद कराया जाए। और बस मोहन जी केवल यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं मिठाई के दुकानदार किसी तरह से उनको कमजोर करने के लिए नहीं खोला, क्योंकि मैं 11 साल से कपड़े का दुकान चला रहा था। इस रामकोला रोड पर आप लोग खुद देख लीजिए कि यहाँ पर 10-12 मिनट कपड़े की दुकानें बंद हो चुकी है। केवल होटल, बिरयानी, खाना पीना, फास्ट फूड, यही इन्हीं सब की दुकानें यहाँ से लेकर चुंगी तक हो गई। इसी क्रम में मैं सोचा कि जब कपड़े का व्यापार नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई व्यापार तो करना ही है। और इनका किराया भी अच्छा है, छोटा मोटा किराया नहीं है कि आदमी बंद करके दे देगा। और अगल बगल इसी कटरे में कई लोग दुकान अपनी बदल चुके हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं, लेकिन बहुत अच्छे हमारे मोहन जी हैं, कोई कमी नहीं है। बस यही इस बार कमी है कि वही मिठाई के दुकानदार जो पुराने यहाँ पर हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, बस उन्हीं ने माइंड वॉश इनका कर दिया है कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, आप खाली करा दीजिए। बस यही एक गुरु जी में कमी आया है। मैं 100 बार मंदिर में गया हूँ, सभी दुकानदार के सामने हाथ जोड़ने के लिए, पैर जोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने धरना पर बैठ गया। अभी सुलह समझौते के हिसाब से आपकी दुकान लगभग 2-4 दिनों से खुल रही है लगातार, और अभी भी जो है मोहन जी धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोगों का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, आगे इसमें जो है क्या प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है गवर्नमेंट और लोकल प्रशासन की तरफ से? देखिए, हम तो दोनों तरफ से तैयार हैं। आज मोहन जी कहेंगे तो आज मैं मोहन जी का बात मानूंगा, इन्हीं के मानक है, क्योंकि ये हमारे मकान मालिक है, मैं किराएदार हूँ। अब चूंकि मेरी मिठाई की दुकान खुल गई है, 1 तारीख को खुला है, 2 दिन अधिकारीगण ने बंद करा दिया, मैंने बंद भी कर दिया। लाखों का मिठाई मेरा नुकसान तो है। परसों से कंटिन्यू मेरा दुकान खुल रहा है, और मेरे पास दीवानी न्यायालय का स्टे है, और इनके पास एडीएम जे का स्टे था। एडीएम जे का स्टे 2-3 बहस के बाद 27/6 को निरस्त हो गया। तब मैं 1/7 को दुकान खोला। मेरे पास दीवानी न्यायालय, माननीय दीवानी न्यायालय का ऑलरेडी स्टे था, तो इनके पास हमारे पक्ष में कोई इनके दुकान में दखल-अंदाजी न करें जब तक कोर्ट की कोई बेदखली का आदेश न आ जाए। यानी जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक आपकी दुकान ऐसे ही खुलती रहेगी। और मोहन जी जो है जैसे अपना अनिश्चितकालीन के लिए वो मोहन जी तो थोड़ा सा गलतफहमी में पड़े हैं ना। हम कोई गलत का काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत सामान नहीं बेच रहे। हम मजबूरी में आकर एक कपड़े के शोरूम वाला मिठाई बेच रहा है, कोई किसी को, यानी कहीं ना कहीं आपका पुराना व्यवसाय नहीं चला है। इसके चलते आपने अपना व्यवसाय बदला। अगल बगल में भी पता लगा सकते हैं कि रेडीमेड की मेरी हालत, कोरोना के पहले 6 स्टाफ रहते थे, इस समय 3 साल से 1 स्टाफ है। हर महीने में इनको किराया देता हूँ, बड़ी मुश्किल से देता था। तो समझे कि अगल बगल में सब खाने पीने का दुकान हो गया है, आप खुद देख भी सकते हैं सामने। और इसलिए मैं दुकान बदला हूँ, और मेरा कोई दुकान बदलने का कोई, अब बगल में मंदिर है, मंदिर के लालच में भी है कि मंदिर में मिठाई की दुकान चलता है, इसलिए और भाई मंदिर के लालच में दुकान खोला हूँ कि हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कपड़े की दुकान मेरी 30 लाख रुपए पूंजी की थी, नहीं चल रही थी। तो यही पडरौना में ही कोतवाली के बगल में एक लुधियाना सेल वाला है, आप लोग जाके उससे मिल सकते हैं। 30 लाख की दुकान सर, मैंने 3 लाख रुपए में 30 लाख की कपड़ा 3 लाख में उनको बेचा, क्योंकि कपड़े में ना सेकेंड कपड़े का कोई वैल्यू नहीं रहता है।
3 लाख में बेचा और थोड़ा सा पैसा और जुटा कर किसी तरह बड़ी मजबूरी में मैं ये दुकान खोला हूँ। और इसमें मेरी आर्थिक व्यवस्था क्या है वो मैं ही खुद समझ सकता हूँ कि परिवार का खर्चा चलाना इस वक्त कितना मुश्किल है। एक बच्चा हाई स्कूल में है, एक बच्चा इंटर में है, एक बच्चा बीएससी में है। 2 बच्चे को पढ़ाना और मेरे दुकान को तोड़ना, समझ लीजिए कि लाखों का नुकसान मेरा मिठाई में हो गया है। पहली बात तो ये है, 2 दिन दुकान बंद हो गया। इधर मोहन जी अनशन पर बैठे हैं, मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सब मिठाई रोज बनवा रहे हैं, नया नया रोज मेरी मिठाई कोई ना कोई खराब हो रही है। मेन बात ये है और मैं अपने परवरिश के लिए इसमें बहुत परेशान हूँ। आगे क्या होगा, मैं अपने आप को क्या करूंगा ये मैं ही नहीं जानता हूँ। मेरा इस समय डिप्रेशन की दवा चल रही है। गोरखपुर से डॉक्टर आमिर हयात खान के यहाँ 1.5 महीने से मैं दवा कर रहा हूँ। एक डिप्रेशन की दवाई मेरे पास है, देख लीजिए आप लोग के सामने, ये मैं दिखा रहा हूँ। तो नजदीक से लीजिए, ये मैं पिछले 1.5 महीने से खा रहा हूँ, जब से परेशान किए हैं। अब बीपी तो मेरा वैसे ही बढ़ा हुआ है, ये बात अलग है, लेकिन डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ। इस तरह मैं बहुत ही तंगी हालत में हूँ। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर मेरा मदद करिए ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं।